अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अकाउंटिंग इक्वेशन। आज हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे जनरलाइजिंग। इसकी पहली एग्जांपल है इफ़ कैश ब्रॉट इनटू द बिजनेस एज कैपिटल। जब भी बिज़नेस स्टार्ट होगा, जब भी बिज़नेस के अंदर कैश लाया जाएगा तो उसको हम कैश को हम डेबिट साइड पे करेंगे, क्योंकि हम बिज़नेस के अंदर कैश को लेकर आएँ, या हम वो पैसा बैंक में भी रखवा सकते हैं। तो हम बैंक कैश की जगह हम बैंक लिख देंगे। बैंक और कैश हमारा एसेट है, तो जब भी इंक्रीज़ होगा डेबिट में जाएगा, इसलिए हमने डेबिट में लिखेंगे। और कैपिटल हमारा इक्विटी अकाउंट है, हम कैपिटल स्टार्ट कर रहे हैं तो इंक्रीज़ आ रहा है इसमें, तो ये भी कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, कैपिटल अकाउंट जब भी जो कि इक्विटी अकाउंट है से लिंक करता है, जब भी इंक्रीज़ होगा तो वो क्रेडिट जाएगा। और कैश अकाउंट और बैंक जो कि एक एसेट अकाउंट है, जब भी इंक्रीज़ होगा डेबिट में जाएगा और डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट में जाएगा। सेकंड हमारी देखेंगे कि जो भी सामान हम लेकर आ रहे हैं एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस, वो हमारा डेबिट होगा। और कैपिटल इक्विटी है, उसमें इंक्रीज आ रहा है तो इसलिए हम उसको क्रेडिट में डालेंगे। जैसे बिल्डिंग की अमाउंट हम लिखेंगे, प्लांट एंड मशीनरी की कितनी कीमत है, फर्नीचर जो हम लेकर आ रहे हैं, कैश और बैंक वगैरह जो भी हम लेकर आ रहे हैं उसको डेबिट साइड पे लिखेंगे और इसको इक्विटी में ट्रांसफ़र कर देंगे जो कि इंक्रीज़ हो रही है, और उसको क्रेडिट में डाल देंगे। इफ़ बैंक अकाउंट इज़ ओपन, अगर हमने बैंक में अकाउंट ओपन किया उस दौरान, तो हम क्या करेंगे, हमारा कैश कहाँ चला गया, बैंक में, तो बैंक में हम डेबिट कर देंगे, यानी बैंक पे हमारा कैश जो है हमने डलवा दिया। और कैश हमारे पास से फिल वक्त चला गया है, कहाँ चला गया है, बैंक में, तो हम कैश की जगह बैंक लिखेंगे और कैश को हम ख़त्म कर देंगे बाय इसको, इसकी एंट्री हम डालेंगे क्रेडिट साइड पे, ताकि वो जो रिकॉर्ड हो जाए कि कैश चला गया है हमारे पास से। इफ़ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, अगर आप कोई चीज़ खरीदते हो, अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने ख़रीदा, कुछ सामान खरीदा लेकिन आपने क्रेडिट पे ख़रीदा, आपके पास पैसे नहीं थे, तो आप लिखोगे परचेजेस, यानी परचेजेस आपके पास से आ गई हैं। ये टाइप ऑफ एक्सपेंस अकाउंट होता है, ठीक है, परचेजेस। तो ये इंक्रीज़ होगा तो डेबिट में जाएगा। और अकाउंट पेबल आप इसलिए लिखोगे क्योंकि आपने उससे कैश नहीं दिया, आपने अकाउंट पेबल में रिकॉर्ड किया है कि आपने सामने वाले को पेमेंट करनी है। अकाउंट पेबल क्या होता है, वो अमाउंट होती है जो आपको फ्यूचर में किसी को देनी हो, ठीक है, उस सप्लायर के नाम के साथ उसका अकाउंट पेबल हम खोलेंगे। अच्छा, इफ़ सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर आपने किसी को कोई चीज़ बेची है और आपने क्रेडिट पे बेची है, उसने आपको कैश नहीं दिया, तो आप क्या लिखोगे, अकाउंट रिसीवेबल लिखोगे। अकाउंट रिसीवेबल क्यों लिखोगे, क्योंकि इन फ्यूचर आपको उससे पैसे लेने हैं, क्योंकि वो आपसे सामान लेकर गया है, ठीक है। वो अमाउंट हम डेबिट में लिखेंगे। और सेल्स जो है वो हमारा रेवेन्यू अकाउंट है, उसमें इंक्रीज़ हुआ है तो इसलिए हम उसको क्रेडिट में लिखेंगे, जिस अमाउंट पर हमने सेल किया था। अगर आपने गुड्स परचेज़ किए हैं कैश पर, यानी आपने सामान ख़रीदा है बेचने के लिए, ठीक है, तो आप वो लिखोगे परचेज इस डेबिट साइड पे। और कैश और बैंक, यानी आप बैंक के थ्रू चेक दे रहे हो उसको, तो बैंक क्रेडिट करोगे। और अगर आपने उसको कैश देकर आए हो तो आप जो है वो कैश को क्रेडिट करोगे। अगर इसी तरीके से यहाँ पर दिया हुआ इफ़ कैश सेल्स, अगर आपने एक चीज़ कोई बेची है और उसने आपको कैश दिया है, तो आप कैश डेबिट पे लिखोगे, क्योंकि आपके पास क्या आया, कैश आ गया। कैश आपका एसेट अकाउंट है, जब भी इंक्रीज़ होगा डेबिट में जाएगा। और आपने सेल्स की, सेल्स आपका रेवेन्यू अकाउंट है, व्हेनेवर इट इंक्रीज, तो ये कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। ए ट्रांजैक्शन में बात हो रही है इफ़ कैश सेल्स रिटर्न बाय द कस्टमर। अब जो चीज़ आपने बेची है वो कस्टमर आपको वापस देने आता है, वो कहता है कि ये चीज़ सही नहीं है या इस माल में नुस्ख है, तो वो आपको वापस करने आया, तो उसको क्या करोगे, आप सेल्स रिटर्न करोगे। सेल्स नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, सेल्स रिटर्न डेबिट में लिखोगे, क्योंकि सेल्स के कॉन्ट्रा जो होती है, मतलब जो अपोज होती है ना, वो सेल्स रिटर्न की एंट्री होती है, ठीक है, तो इसलिए आप उसको डेबिट साइड पर लिखोगे। आगे हम उसको समझेंगे, आप इतना कन्फ्यूज़ नहीं हो। और जो है कैश आपके पास से चला जाएगा, क्योंकि आप उसको कैश वापस दोगे, रिटर्न करोगे, क्योंकि वो सामान आपको देकर गया है। सेल्स रिटर्न आपका कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट कहलाता है। नंबर 9 में बता रहे हैं इफ़ कैश परचेज रिटर्न टू द सप्लायर, जो आपने सामान ख़रीदा था वो आप वापस रिटर्न करके आ गए क्योंकि वो ख़राब था, तो जो सप्लायर है वो आपको कैश देगा और परचेजेस आपके पास से चली जाएंगी, तो आप परचेज रिटर्न वहाँ लिखोगे। रिटर्न क्यों लिखोगे, क्योंकि आपने उसे वापस किया है, और ये कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट कहलाता है परचेज रिटर्न। हमारी 10th एंट्री है फॉर कलेक्शन ऑफ कैश चेक फ्रॉम कस्टमर एंड डिस्काउंट अलाउड इफ़ एनी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी को सेल की है, कोई सामान सेल किया है 1000 रुपीज़ का, और उसने कहा कि मैं बाद में आके आपको दे जाऊंगा, तो आपने उसका अकाउंट रिसीवेबल ओपन किया होगा, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल आपने लिखा होगा, सेल्स लिखा होगा। फिर जब वो आपको कैश देने आता है तो वो कहता है कि भाई मैं 1000 का सामान आपसे लेके गया था, आप 800 रुपीज़ रख लो और 200 का मुझे डिस्काउंट दे दो। तो आप उसकी एंट्री कैसे बनाओगे, आप लिखोगे कैश, उसने आपको कैश हाथ में कितना दिया, 800, और उसने आपसे डिस्काउंट कितना मांगा, 200, तो आप वो सेल्स डिस्काउंट लिखोगे डेबिट साइड पे, ठीक है। और इसके अलावा आप क्या लिखोगे, अकाउंट रिसीवेबल, यानी उसका सारा क्लोजर हो गया, क्योंकि आपने भी बात मान ली उसकी, तो आप अकाउंट रिसीवेबल जो 1000 से आपने ओपन किया था उसको डेबिट साइड पे, अब उसी अकाउंट रिसीवेबल को आप क्रेडिट में 1000 डाल के क्लोज कर दोगे।
नंबर 10 और नंबर 11 जो है बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रीज़ हैं, इसको प्लीज़ समझने की कोशिश करिएगा। और लास्ट हमारी है फॉर पेमेंट ऑफ कैश चेक टू सप्लायर एंड डिस्काउंट रिसीव्ड इफ़ एनी। अब आपने क्या किया, आपने किसी से सामान खरीदा ऑन क्रेडिट, ठीक है, आपके पास सामान आ गया, आपने परचेजेस लिखा और आपने साथ ही लिखा अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल आपने क्यों लिखा होगा, आपने लिखा होगा परचेजेस और अकाउंट पेएबल, क्योंकि आपने उसे कैश नहीं दिया था, आपने उसे कहा था मैं बाद में आके आपको दे जाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप वही सेम एग्जांपल ले लो कि फॉर एग्जांपल आपने 1000 की परचेजेस की और आपने कहा मैं 1000 आपको बाद में दे जाऊँगा, एज ए अकाउंट पेएबल आप रिकॉर्ड कर लेते हो अपने रजिस्टर के अंदर। फिर जब आप उसको पेमेंट करने जाते हो कि भाई मैं आपकी पेमेंट करने आया हूँ, तो 1000 रुपीज़ आपको देने थे, तो आप कहते नहीं आप 800 रख लो और 200 का मुझे डिस्काउंट दे दो, ठीक है। तो इसकी एंट्रीज क्या होगी, आप अकाउंट पेएबल उसका क्लोज करोगे क्योंकि उसने आपकी बात मान ली और आपका उसके सेटलमेंट हो गया, तो आप 1000 से डेबिट साइड पे अकाउंट पेएबल को क्लोज कर दोगे। कैश आपने उसको कितना दे के आए हो, 800, और आपने उससे डिस्काउंट कितना मांगा था, परचेज डिस्काउंट, वो भी आप क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कहीं लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।